आशा करता हूँ कि आप सारे ठीक हो। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए दोस्तों। मैं बहुत वीडियोस देखा हूँ कि ग्राफिक्स या फिर जो इंक्लूड हुआ है, मतलब अच्छा दिख रहा है, वीडियोस आ रहा है तो फिर उसको ही प्रेफरेंस देते हो। आई नो दैट बिकॉज इट इज़ इंटरेस्टिंग। ठीक है, वो इंटरेस्टिंग आपको लगेगा ही, लेकिन इस वीडियो में खास करके हम डिस्कस करेंगे इंडियाज़ यूथ। ठीक है, आप जो भी देख रहे हो, राइट, हम उस भारत के ही बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा नेगेटिव डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्यों नेगेटिव डिस्कस करेंगे वो भी मैं बताऊंगा कि वाई इंडियंस आर मोर एडिक्टेड टुवर्ड्स रील्स, इंस्टाग्राम, मेम्स। ठीक है, जो भी देख रहे हो, राइट, it is all influenced by the influencer who are in YouTube. Okay, I do not want to pointify anyone, but still I want to express the concern. ठीक है, उनको देखकर ही, उनको एग्जाम्पल लेकर ही हम इंडियंस एक गलत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। वो अपना स्किल बढ़ाने के लिए, वो अपना इनकम लाने के लिए इवन साइंटिफिक रील्स भी बनाते हैं, इवन साइंटिफिक कंटेंट भी बनाते हैं, लेकिन first and foremost thing is that they are actually looking for their, for their budget, for their income. From that you are not going to get anything. Just you are the viewer and they are the achiever. ठीक है, तो फिर अगर आपको भी achiever बनना है तो फिर do in such a way that it actually gives you a fruitful result. Do in such a way that it actually gives you a result which enhances your skills, which enhances your, capabilities, your learnings, and also the skill set with what an individual have to adapt. Okay, to to earn something, to earn an amount and to feed the family. Okay, so इस वीडियो में खास करके हम वही उसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हो गया इंडियन यूथ स्पेंडिंग एक्सेसिव टाइम्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, जैसे कि नेग्लेक्ट कर देते हैं अपना कैरियर बिल्डिंग एक्टिविटीज को। उसके साथ साथ हम फैक्टर्स ड्रिवन, ओके, दिस ट्रेंड्स एनालिसिस, ओके, एनालाइजिंग सक्सेसफुल मॉडल। जैसे कि हम एग्जांपल भी ले सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज का। पहला है चाइना, उसके बाद यूएस का भी एग्जांपल लेकर हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं फोक्स। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वो उम्मीद है आप जरूर एंड तक देखेंगे। बट स्टिल whoever are been watching this video, you will be getting an interesting things, interesting point, interesting, concepts and ideas where you can groom yourself. Okay, so let us proceed further. ठीक है, so so Indian path। ठीक है, तो the path towards learning from global model. Why the path towards learning global model is playing a very important crucial role, folks, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला है चाइना फोकसेस। ठीक है, चाइनास टेक फोकस। ठीक है दोस्तों, तो चाइना टेक फोकस यूजुअली क्यों इसमें लाया गया है दोस्तों? पहला है द चाइनीज गवर्नमेंट हैवीली, ओके, promote STEAM education। ठीक है, STEM education and provides initiative for startups हो गया, creating a vibrant tech driven culture, यूथ कल्चर, जो कि चाइनास फैक्टर है। चाइनास मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो यूज़ कर रहे हैं, राइट, वो टेक ड्रिवन फैक्टर को यूज करके एक्चुअली उनको एनहांस करते हैं अपना यूथ को, कि टेक्नोलॉजी कैसे आधुनिक या फिर टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना, उसके साथ साथ कैसे हम ड्राइव करना, लेटेस्ट AI एंड ML टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर डिफरेंट टेक्नोलॉजी, मतलब डिफरेंट इनोवेशन कैसे करना, अपना आइडियाज़ को क्रिएटिविटी में कैसे लाना। ठीक है, सो दैट्स what the China's main focus is. But still we are blaming this country, still we are, uh, the Indian psychology is all about why they are grooming, what is the reason behind their grooming, but they never thinks about why we are not grooming. They always pointify those things, they always pointify the things, they always, they never ever going to have, what I can even say, they never ever haven't going to have certain ideas or innovative strategies they actually adopt. They never do that. They only argues the things, they only pointify others. They they irritate about others' success.
ओके, सो दैट्स व्हाट इंडियन साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट फोक्स। ठीक है, इंडियन साइकोलॉजी का मतलब यही है। ठीक है, हर वक्त दूसरों को ऊपर ध्यान देना, हर वक्त दूसरों का ऊपर सक्सेस देना, सक्सेस जो भी हो रहा है उनको ताने देना, ताने मारना। ठीक है, तो दैट्स व्हाट चाइना इज नॉट डूइंग। ठीक है, वो इनोवेशन आइडिया में टेक फोकस, टेक ड्राइवन में यूज करते हैं, उस टीम एजुकेशन को यूजुअली प्रमोट करते हैं दोस्तों। अगर देखेंगे तो यूएस बैलेंस्ड अप्रोच, यूएस का बैलेंस अप्रोच क्या है? पहला है कि फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि यूएसए बैलेंस्ड अप्रोच में, सो यूएस यूथ एंजॉय एंटरटेनमेंट को एंजॉय करते हैं। दूसरा है दे आर इक्वली एनकरेज टू परस्यू क्रिएटिव आइडियाज और क्रिएटिव कैरियर इन टेक्नोलॉजी, डिजाइन, बिजनेसेस फील्ड वे स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम। दोस्तों वो एक में ही टिके नहीं रहते हैं, जैसे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में यार 15 साल तक एक ही पढ़ाई करो, उसके बाद नौकरी करो 15,000 के लिए। दोस्तों ये है हमारा इंडियन सिस्टम, बट इट इज़ नॉट इवन डन इन दिस वे इन यूएसए, बट दे आर स्टिल फोकस यू, दे एक्चुअली स्टडी इन नाइट and do work in, you know, in daytime. They are most independent, you know, children. They are most independent youth, I can even say. So that's where Indians are been lagging. Okay, so they make their children more, you know, they make their children, or Indian, I can say Indians make their children more, you know, dependable still the age of 21 or 22. Okay, still 30 also, I can even say. I'm the only one, or okay, so this is all about the US balanced approach दोस्तों. So while US youth you know enjoys entertainment और reels वो भी बनाते हैं, लेकिन वो उतना ध्यान नहीं देते हैं reels को, अपना प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान देते हैं, अपना लाइक्स शेयर्स कमेंट्स के ऊपर वो कभी नहीं ध्यान देते हैं. ठीक है, so that's all about the field of technology that they are been driving through. So let us discuss about our भारत, India's potential. तो India need to foster similar environment, emphasizing practical technology education, या फिर नहीं तो हो गया हमारा promoting responsible digital use, okay, building supportive startup ecosystem. ये सब models हम actually हम ला सकते हैं, but still we are lagging in that. Okay दोस्तों, उसके बाद अगर देखेंगे तो इंडियन यूथ एंड कैरियर डाइवर्सन. इंडियन यूथ एंड कैरियर डाइवर्सन में दोस्तों हम 4 मेन एक्सपेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. पहला है सोशल मीडिया ग्रिप. तो इंडियंस क्यों इसमें लैग हो जा रहे हैं? व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई इंडियंस आर बिकमिंग मिसलीडेड? वन इज सोशल मीडिया ग्रिप. प्लेटफॉर्म जैसे कि हो गया इंस्टाग्राम हो गया, फिर टिकटॉक हो गया. ठीक है, तो शेयर्स, लाइक्स एंड कमेंट्स के लिए हम एक्सेसिव टाइम स्पेंड करते हैं. सो दिस कैन बी हिंडर प्रोडक्टिविटी एंड आल्सो डाइवर्ट फोकस ऑन कैरियर ओरिएंटेड एक्टिविटीज. लैक ऑफ डायरेक्शन. तो दूसरा है लैक ऑफ डायरेक्शन. लैक ऑफ डायरेक्शन में क्यों? मेनी यूथ लैक प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग. ठीक है, बहुत सारे यूथ है जो कि काउंसलिंग को यू नो कैरियर काउंसलिंग को मतलब नहीं लेते हैं, या फिर मेंटरशिप को नहीं लेते हैं, फोकस नहीं करते हैं. ठीक है, सो विच वुड गाइड देम टुवर्ड्स प्रोडक्टिव परस्यूट लाइक टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्किल बिल्डिंग एक्टिविटीज. वो एक्चुअली नहीं है. ठीक है दोस्तों, हम यूजुअली 8 to 9 आवर्स एजुकेशन में स्पेंड करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करना है. ओनली फॉर, जैसे कि मैं लिटरली बोलता हूँ राइट, जो भी स्कूल स्टूडेंट्स है या फिर टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्कूल स्टूडेंट या फिर कॉलेज स्टूडेंट है, वो 8 to 9 और to 10 आवर्स भी एक्चुअली स्पेंड कर देते हैं. बट स्टिल 2 to 3 hours is enough for education, and rest all we can go for productivity and for generating our own income. Okay, so that's what we can do in this India. That's the main reason why Indian education is worst system. Indian education is one of the worst ever, I can even say. So then after, cultural barrier. So Indian culture often prioritize traditional education, something like sometimes neglecting the creativity, or we can say tech based alternatives, okay, unless proven lucrative. So this rigidity can be can be pushed towards the less constructive escapes. उसके बाद अगर देखेंगे तो peer pressure and skill mismatch. डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ा मात्रा में हो रहा है. ट्रेंडी ओके कल्चर ऑफ रील्स हो गया, मेम्स हो गया, एनकरेज यूथ टू फॉलो द रेट. ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हम लॉयर नहीं बन सकते हैं, हम गोट ही बनेंगे.
वो गोट कैसे जा रहा है हम भी वैसे ही जाएंगे, क्योंकि वो सक्सेस हो गया है, हम भी सक्सेस होने वाले हैं। लेकिन हम दूसरा रास्ता या फिर यूनिक रास्ता कभी नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाट आवर साइकोलॉजी, दैट्स व्हाट आवर मेंटालिटी इज दोस्तों। सो वाइल एजुकेशन सिस्टम ऑफन फॉल्स इन इक्विप देम विथ मॉडल स्किल्स एंड लिविंग देम फीलिंग डायरेक्शनलेस। सो यही है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप यूजुअली समझ गए होंगे। अगर अभी तक देख रहे होंगे तो धन्यवाद।